बेटा आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेयर या स्फेरिकल शेल का निकालना चाहते हैं, और हुआ कि किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट। क्यों? कि बेटा एक स्फेयर आप देखो, स्फेयर में उसकी क्या है बेटा, उसकी गहराई मोटाई भी होती है। तो चाहे एक्सिस ऐसे पास करो, चाहे ऐसे पास करो, चाहे ऐसे पास करो। मैं फिर बता रहा हूँ, एक फुटबॉल अज्यूम करो, फुटबॉल, उसमें एक्स एक्सिस अगर आप यू पास करो, वाई एक्सिस यू पास करो, जेड एक्सिस ऐसे पास करो, सब के सब क्या डायमीटर ही तो हैं। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, एम आई ऑफ हॉलो स्फेयर और स्फेरिकल शेल अबाउट डायमीटर, मतलब एक डायमीटर उसकी ले लेते हैं, उसके अबाउट हम निकाल ले रहे हैं, अबाउट डायमीटर। क्लियर? तो एम आई ऑफ हॉलो स्क्वायर अबाउट द डायमीटर हम निकाल रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा टफ डेरिवेशन जाता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखो पहले आप तो ये कर लीजिए कि आप यहाँ पर एक हॉलो स्फेयर अज्यूम करिए, एक खाली आप यहाँ पर स्फेयर अज्यूम करिए, ये आया, इसकी डायमीटर ये ले लेते हैं। देखो बेटा ये डायमीटर लेते हैं, इसके अबाउट हम मान लेते हैं एम आई निकालना चाहते हैं, तुम्हें लगे वाई वाई डैश लिख लो, इसके अबाउट निकाल लो। ठीक है, ध्यान में खाली स्फेयर है, सबका सारा का सारा मास बेटा उसकी बाउंड्री पर, जैसे फुटबॉल होता खाली है, तो इसका मास m ले लेते हैं, इसकी रेडियस r। ठीक, तो हम इसमें करेंगे कैसे, आप चाहे तो ऐसे एक बेस लाइन यहाँ पे खींच लो। आप एक चीज समझना, इमेजिन करो जैसे एक स्फेयर है, फुटबॉल है, तो तुमसे मैं कहूँ एक कट मार के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप निकाल लो, तो वो छोटी सी एक रिंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फुटबॉल में अगर वो रिंग सेंटर से निकालो तो थोड़ी सी बड़ी आएगी, थोड़ा ऊपर से निकालो थोड़ी छोटी, और ऊपर और छोटी आएगी। इमेजिन करो बेटा जैसे फुटबॉल है ये, इसके छोटे छोटे हिस्से निकाले तो कहोगे एक छोटा रिंग ये आएगा, अगर आप यहां से निकालो तो ये छोटा बड़ा और आएगा, ये और छोटा और छोटा। तो फुटबॉल को, एक हॉलो फुटबॉल को आप बहुत ही छोटी छोटी अंगूठियों से रिंग से बना हुआ मानिए। तो पहले तो दिमाग में ले आओ कि बेटा एक फुटबॉल है, उसके अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करें तो छोटे छोटी रिंग आएंगी, लेकिन उनका साइज अलग होगा। तो आप ऐसी एक रिंग यहां पर कंसीडर कर लीजिए। देखो आप यहां पर एक ऐसी रिंग कंसीडर करिए कि सपोज इट इज मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स एंड कंसीडर वन सच रिंग। एक ऐसी रिंग यहां कंसीडर कर लीजिए, इसकी कुछ थिकनेस हो, राइट। और इस रिंग का आप कुछ रेडियस ले लीजिए, मान लीजिए इस रिंग का रेडियस ये लिया है, तो मान लेते हैं x ले लीजिए या r ले लीजिए, स्मॉल r ले लीजिए। रिंग का रेडियस कैपिटल R है, आपको लगे तो x ले लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप x ले लीजिए, इसका रेडियस। ठीक, तो व्हाट वी आर डूइंग, मैं तो बोल देता हूं, आप लिखना चाहें तो डिक्टेट करते हो लिख देते हैं। देयर इज अ हॉलो स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। स्फेयर का मास सारा सारा उसका सरफेस पे जैसे फुटबॉल में होता है। हमें वाई वाई डैश एक डायमीटर्स के अबाउट एम आई निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फुटबॉल को छोटी छोटी रिंग से बना हुआ मान लेंगे, और ऐसी एक रिंग, रेडियस बेटा आप देखना इसका x है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ x है, और इसकी थिकनेस बेटा ये जो थिकनेस है इसे dx का मान लेंगे। तो कंसीडर स्मॉल रिंग of thickness dx and radius x। ठीक बेटा, अब ध्यान देना बेटा, इसका सेंटर अगर O ले, अगर हम इससे ये मिलाएं तो इसी पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इससे मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ये जाके मिलाएं ये, तो यहां पर एक छोटा सा एंगल बनाएगा ये। तो अगर हम इसको ऐसे ले जाके मिलाते हैं तो ये एक एंगल बनाएगा। अगर ये रेडियस r है तो बेटा ये रेडियस r के बराबर होगा। देखो बेटा ये छोटा एंगल अगर आप d थीटा लेंगे, अब कंडीशन समझना, अगर ये जैसे ये रेडियस x लिया तो थिकनेस dx लिया, वैसे ये एंगल अगर d थीटा लेंगे तो तुम्हें ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा। अगर इसे d फाई लेना तो इसे फाई ले लेना। ये रेडियस r तो तुम्हें दिख ही रहा है। तो हमने एक रिंग लिया, रिंग की ये जो मोटाई है इसको हमने dx के बराबर लिया, रिंग का रेडियस x लिया। अब हमारा पर्पस समझना,
देखो बेटा, अगर रिंग का मास पता चल जाए, ये जो छोटी सी रिंग है इसका मास dm अगर हमें पता चल जाए, तो वो मास अगर dm है और रेडियस x है, तो तुम्हें पता है अभी अभी कराया था या पिछले लेक्चर में, एक रिंग का रेडियस अगर r है और मास उसका m है, तो आप देखो बेटा इसका मास अगर m है, रेडियस x है, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mi क्या होता है, m r स्क्वायर, m की जगह यहाँ dm x स्क्वायर है। ठीक, तो अगर हम ये कहें, ध्यान देगा, mi ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट बेटा अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक्सिस y ही है बेटा, तो अगर हम वो लिखें तो आएगा dm इंटू रेडियस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब अगला हमारा पर्पस बेटा जानते क्या है, हमें dm निकालना पड़ेगा, x को भी निकाल लेंगे बाद में, ये आएगा। अब हम dm कैसे निकालें, जरा ध्यान दीजिएगा, एक फुटबॉल में आ जाइएगा। देखो फुटबॉल तो वॉल्यूम घेरता है, लेकिन फुटबॉल खाली है, हॉलो है फ्रॉम इनसाइड। तो फुटबॉल का जो मटेरियल है, जो उसका मटेरियल है, जो मास होता है चारों तरफ, वो अंदर तो है नहीं क्योंकि खाली है। तो फुटबॉल का सारा मास उसके सरफेस पे होता है, सरफेस का मतलब एरिया। तो फुटबॉल का मास उसके एरिया पर स्प्रेड है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ये हटा दूं और तुम्हें ये निकालना है कि भैया इस फुटबॉल का एरिया क्या है, तो इस छुटके से डिस्क का एरिया, रिंग का एरिया क्या है, वो हम बात करते हैं। तो देखिएगा, एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, वो बेटा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर। नहीं बेटा, ये रिंग सर्किल नहीं है, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इस रिंग का एरिया लूं तो क्या आएगा, आप फिर बेटा बताइएगा। जैसे एक अंगूठी होती, तुम्हारे पास एक अंगूठी है, उसको बीच से कट मारो, अगर इसको कट मार के ये फैला दें तो देखो ये ऐसे आएगा, ये रिंग ऐसे फैलाओगे तो ये ऐसे आएगा, ये इसकी थिकनेस कितने के बराबर, dx। और बताओ अगर रेडियस x है तो इसकी लंबाई कितना आएगा, 2 पाई x dx। गलत कर गए, 2 पाई x। तो आप देखो बेटा इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस x है, तो इसकी सरकमफरेंस देखो, इसके इस एंड को ही घुमा के ले जाएं तो ये रिंग तैयार होगा। तो रिंग का एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग अगर हम लिखें तो देखो आएगा 2 पाई x dx, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आएगा। क्लियर। अब आप यूनिटरी मेथड में लगा करके dm निकालिएगा। देखो सिंस मास ऑफ एरिया ये 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मास ऑफ एरिया ये है 2 पाई x dx, ये हो जाएगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा मास, ये dm आया बेटा, तो देयरफॉर dm इक्वल टू आ गया, देखो m, ये पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x dx अपॉन 2 आर स्क्वायर dm। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक काम और करना चाहते थे, ये क्योंकि बेटा हम इंटीग्रेशन इस पे करेंगे, हम डी थीटा में करेंगे, तो हम इस थीटा को या डी थीटा को एंगल में इंटीग्रेट, देखो से एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, याद है। एंगल हुआ डी थीटा, आर्क हुआ बेटा इसकी थिकनेस dx और रेडियस r हुआ, तो इसलिए देखना बेटा एंगल को हम डी थीटा लिख दे, आर्क को dx और रेडियस को r, तो इसलिए dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डी थीटा आ जाएगा। यानी आप चाहें तो ये बेटा देखिएगा, ये जो dx है इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, x को भी रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम dx की जगह d थीटा ला रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रेट हम किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, d थीटा, एंगल के। तो फिर एंगल के लिए करेंगे तो x को तो हटाना पड़ेगा, तो आप इतना लिख लो, फिर x को भी यहाँ से हटाते हैं, ये एरिया वगैरह लिख लो बेटा। एक काम करते हैं, ये dx की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं और dm की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो देयरफॉर आप देखिएगा इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, dm इज इक्वल टू m अपॉन 2r स्क्वायर x, और dx की जगह आप क्या लिख दो, r d थीटा, ये आए।
और ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देखो डी आई इक्वल टू हो जाएगा, dm की जगह बेटा ये वैल्यू रख दें तो देखो क्या आएगा m, आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल कर दें, तो देखो m अपॉन 2r x डी थीटा और ये x स्क्वायर। तो इसका मतलब डी आई जो आया, यानी जो इस छोटी सी रिंग का फिलहाल एम आई जो आ रहा वो ये आ रहा, देखो m x क्यूब डी थीटा अपॉन 2r आया। इसको इक्वेशन 3 रखना। अब फिर एक चीज बाकी बता, डी थीटा की एंट्री हो गई, x को हटाना है, x को हटा करके हमें यहाँ पर x को हटाना है क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट नहीं, हम थीटा को लाना है, तो अब x को हटाएंगे थीटा को लाएंगे। इतना नोट करो। अब आप इसको लिख लिए होंगे, तो अब जरा इधर आते हैं और सारी हेडिंग आपके पास लिखी हुई है। ये लास्ट वाला जिंदा रखते हैं क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और सब तो हमने देख लिया है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, मैंने कहा था ना x को हटाना है। आप इस ट्रायंगल में आइएगा, O, इस पॉइंट को अगर आपको लिखना P लिख लो, इस पॉइंट को चाहे तो C लिख लो। तो आप देखिएगा इन ट्रायंगल OPC, देखो cos थीटा कितने के बराबर है, ये थीटा ये देखो आया, तो ये भी तो एंगल थीटा हो जाएगा। देखो ऑल्टरनेट एंगल ये cos थीटा होता है बेटा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन r। तो cos थीटा, सॉरी x की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना x हटाना है, r cos थीटा। ये वैल्यू यहां रखिए। तो देयरफॉर इसके बाद ये इक्वेशन में रख दीजिएगा। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज डी आई इज, देखो x की जगह पे ये रखने जा रहे हैं, तो m r cos थीटा, x की जगह रखा क्यूब डी थीटा अपॉन 2r किया। अब इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करें तो देखिए डी आई कितना आ जाएगा, m r क्यूब cos क्यूब थीटा डी थीटा अपॉन 2r। r कैंसिल होगा, r स्क्वायर है। तो देखिएगा फिलहाल डी आई कितना आ गया, डी आई इक्वल टू हो गया बेटा m r स्क्वायर अपॉन 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब हम फाइनल इक्वेशन पे आए हैं यहाँ तक। तो इसको कुछ इक्वेशन आप लिखना चाहें तो स्टार चाहे लिख देंगे। अब आ गया, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस छोटी सी रिंग का आया। अब आप बताइएगा ऐसे रिंग हम कहां से कहां लें। आप देखो बेटा, अगर आप थीटा के हिसाब से सोचें तो ऐसे रिंग आप देखो बेटा यहां से शुरू करो, क्योंकि यहां से शुरू करोगे तो ये जाएगा, देखो ऐसे रिंग। तो आप देखो मैं तुम्हारे समझाने के लिए कर रहा हूं, देखो ये रिंग यहां से शुरू करो, ये जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। तो आपका एंगल यहां तक जाने वाला है 90 तक, ये 90 तक। तुम कहोगे इधर देखो बेटा इस रिंग में दाहिना बायां दोनों हिस्सा है, तो आप यहां से 90 तक करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप कहोगे फिर नीचे वाला कहां गया, तो बेटा अगर 0 से 90 तक इंटीग्रेट करो तो आधा आएगा, और उसका दुगना कर दो क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, यहां पर है। तो देयरफॉर एमआई ऑफ एंटायर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, इसे अगर हम आई से लिखेंगे, डायमीटर के अबाउट है वो अंडरस्टूड रखिएगा, आई डी लिखना चाहे लिख ले, डायमीटर के अबाउट है। दैट इज ऑब्टेन्ड कैसे बेटा, मैंने बताया, मैंने कहा 0 से 90 तक इंटीग्रेट करें और दुगना करें, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डी आई, इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट होगा 0 से π/2। अब डी आई की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, 2 इंटीग्रल mr स्क्वायर अपॉन 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से π/2 या 90 जो भी लिखना चाहिए आएगा, ये कैंसिल। आई डी, डी थीटा बता रहा है कि थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब अन्य सारे टर्म आप कांस्टेंट की तरह निकाल लें, तो mr स्क्वायर को बाहर निकाल लें। अब आया ये 0 से π/2, cos क्यूब थीटा को आप चाहें तो cos स्क्वायर थीटा cos थीटा लिख दें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने से हम बचना चाहते हैं, राइट। देखो cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये इतना नोट कर लो क्योंकि इंटीग्रेशन इसका थोड़ा लेंथी है तो हमें लिखना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, देखो आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर आया और इंटीग्रेशन में आप ऐसा करो, इंटीग्रल देखो ये कॉस थीटा को इसमें इंटीग्रेट करो तो ये क्या आ जाता है, पहले तो एक ऐसे देखो इंटीग्रल कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा होता है। लिमिट तो चलो 0 से π/2 हम लोग रख लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। देखो तुम्हें याद है बेटा इंटीग्रल cos x dx क्या होता है, तुम्हें याद होगा ना बेटा, d/dx sin x क्या होता है cos x, तो cos इंटीग्रल cos x dx क्या होता है sin x। तो ये id में अगर हम जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा जो आएगा वो तो ये बेटा आ जाएगा sin थीटा। और आप चाहें तो बेटा इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट कर लें और इसकी लिमिट यहीं पर लगा लेते हैं 0 से π/2। तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली बेटा देखो cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का बड़ा सिंपल सा फार्मूला आ गया, लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम जानेंगे एक वो करेंगे ऐसे, लेट साइन थीटा इक्वल टू अगर हम p मान लें, वो बेटा याद करो जब इंटीग्रेशन में आगे स्टेप जाके करते थे वो, तो उसको p मान लीजिए। तो फिर याद करो इसे हम डिफरेंशिएट करते थे तो ये आ जाएगा d/dx बेटा साइन x क्या होता है cos x यानी cos थीटा, फिर d थीटा से मल्टीप्लाई करते थे इसे dp आ जाता था, इसलिए d थीटा इक्वल टू dp अपॉन cos थीटा आ जाता था। ये आएगा, ये पोर्शन हमें करना पड़ेगा, क्यों किया एक बार देख लीजिएगा, इवन ऐसे ही कर लो, देखो इतना ही कर लो। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि क्यों किया है। देखो बेटा इंटीग्रल ये साइन स्क्वायर थीटा चलो तुम्हारे लिए एक बार लिख लेते हैं cos थीटा डी थीटा है। अब आप इसे ऐसे लिखें आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एक तरीका ये है कि इसे अलग से निकाल के यहाँ रख दो, लेकिन चलो अब तो कर रहे हैं, थीटा की जगह अपर लिमिट साइन 90 माइनस साइन 0, ये हमने लिमिट डाल दी बेटा, माइनस देखो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन पे आओ 0 से π/2 साइन थीटा को हमने क्या ले लिया p, तो ये लिख दो p स्क्वायर, और देखो बेटा cos थीटा dp आ गया, इसीलिए किया था। ये इंटीग्रेशन का ऊपर का लेवल है तो जिन्होंने पढ़ा उनके लिए बड़ा आसान है। देखो साइन थीटा को आप लिख देंगे p स्क्वायर और cos थीटा dp आ जाता है, ठीक। अब आप इसे इंटीग्रेट कर डालो तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर साइन 91 होता है 1 माइनस 0 माइनस, ये अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा p³ 3 और इनकी लिमिट अगर रखोगे 0 से π/2। अलर्ट रहिएगा बेटा, ये 0 से π/2 लिमिट p की नहीं है बेटा, ये साइन थीटा की, तो यानी p की जगह वैल्यू डाल के तब रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एम आर स्क्वायर ये देखो आएगा 1 यहाँ बचा माइनस, देखो बेटा 1/3 p की जगह पे साइन थीटा लिखते हैं तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और इसकी लिमिट लिख दो 0 से π/2। या फाइनली इसको यहाँ ले आए सॉल्व करने के लिए, इसको अलग आप रखें तो देखो क्या आ जाएगा, आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 1/3, ये देखो साइन क्यूब π/2, तो देखो ये क्या आएगा साइन क्यूब थीटा की जगह 90 यानी साइन π/2 क्यूब आएगा और माइनस देखो इसकी जगह ये 0 आएगा माइनस साइन 0, ये फिर देखिएगा आई डी क्या आया एम आर स्क्वायर 1 माइनस 1/3, बेटा देखो साइन π/2 क्या होता है 1, तो 1 का क्यूब आया, ये तो 0 ही आ गया ये, तो यहाँ पर देखो आया एम आर स्क्वायर 1 माइनस 1/3, तो ये बेटा 2/3 आएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर का ये फॉर्मूला, डायमीटर के अबाउट ये आ गया, क्लियर बेटा। तो इसके डायमीटर के अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर। प्रूफ थोड़ा लंबा रहता है इसका,
इसलिए ज़रूरत हो तो ऐसे आप रखें, अदरवाइज मेथड इम्पॉर्टेंट है, इसे जल्दी से नोट कर लें। जब ये केस किया है तो एक टेंजेंट का भी इसमें डाल देते हैं, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन है। ठीक बेटा, एक बार देखिएगा, ये यहाँ से इंटीग्रेशन थोड़े से ठीक लेवल का है। चलिए अब एक केस इसमें और डाल सकते थे, क्या हमने डायमीटर के अबाउट निकाला, तो अब आप कह सकते थे एक और केस अगर हम ले लें, केस 1 या 2 जो भी मान लें, अबाउट टेंजेंट। अब तुम कहोगे ये टेंजेंट क्या है, डायमीटर के अबाउट टेंजेंट डाल दो। देखो बेटा, ये हॉलो स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, डायमीटर आपने ये बनाया, हम लोगों ने डायग्राम ओरिजिनल बनाया था y डैश, ये x था, आप टेंजेंट ये डाल दें t डैश, तो टेंजेंट t डैश ये। तो आप बताइएगा बेटा ये क्या है, h कितने के बराबर, r के बराबर। देखो ये और ये दोनों पैरेलल हैं और ID हम निकाल चुके हैं, तो आप लिखिएगा बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई पी क्यू इक्वल टू, बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये अप्लाई, आई पी क्यू इक्वल टू होता है ICM प्लस MH स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पर पी क्यू की जगह हमने टी डैश लिया, पी क्यू की जगह, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ICM बेटा क्या होता है, MI अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये लेंगे एंड इट शुड बी पैरेलल टू दिस। तो वास्तव में ये ID है, मतलब ICM इज एक्चुअली दिस डायमीटर प्लस MH स्क्वायर, तो MR स्क्वायर तुम्हें दिख ही रहा है, ये था 2/3 MR स्क्वायर LCM लोगे यहाँ 3 2 5, 5/3 MR स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो ये एक टेंजेंट के अबाउट आ जाएगा। ठीक, ये तो ये इस पे आ गया है, और इसमें बेटा हम अब अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे। हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट है यही कि आप अपने जो नीडी हैं, दोस्त हैं, उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइक भी दिया करो भाई, भूल जाते हो यार, लाइक दे दिया करो। थैंक यू।